देखिए कोलिजन करना है तो कोलिजन के लिए मैंने ले लिए हैं दो ऑब्जेक्ट। तो ये रहा एक ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट। मैंने कह दिया इसका कुछ ना कुछ मास होगा, मान लेते हैं m1, मान लेते हैं इसका m2। इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो इनिशियल है इसलिए u से दिखा दिया, और इसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, मैंने मान लिया इनिशियल है इसलिए u से दिखा दिया। u1 u2 v1 मास m1 m2। ये तो है बिफोर का फोटो। और आफ्टर के बाद में अगर देखें तो आफ्टर हमने देखा, आफ्टर द कोलिजन हो सकता है इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, मान लेते हैं v1, हो सकता है इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, मान लेते हैं v2। तो ये पाया जाएगा दिस इज v1 और इसकी वेलोसिटी लेट्स से ये कुछ हो चुकी है v2। ये मास m1, ये मास m2। साइज सेम ही है इसका m1 m2, छोटा बड़ा कुछ हो रहा है तो सेम मान लेना उसको। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि अगर यहां कोलिजन हुआ तो ऐसा क्या हो रहा है कि भैया यहां पर इसकी वेलोसिटीज चेंज हो रही है, और इसकी वेलोसिटी पहले थी u1 बाद में हो गई v1, इसकी थी पहले u2 बाद में हो गई v2। तो वेलोसिटीज चेंजेस हो रहे हैं, तो यहां पर क्या ऐसा हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज हुआ, और इतना ही चेंज क्यों हुआ, इससे ज्यादा क्यों नहीं हुआ, इससे कम क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सर, पहली बात कि जैसे ही इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन की बात किया जाएगा, मैंने ले लिया सिस्टम। सिस्टम बोला कि m1 और m2 दोनों को मिला के एक ले लिया है सिस्टम। इसका मतलब इनके बीच में आपस में लगने वाला फोर्स विल बी इंटरनल फोर्स। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मैं देखता हूं बाहर से कोई फोर्स लगाता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। टकराए तब भी एक्सटर्नल फोर्स 0। आफ्टर द कोलिजन जब यहां पहुंच गए तब भी एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब थ्रू आउट द मोशन हमने देखा एक्सटर्नल फोर्सेस 0, यानी कि मोमेंटम शुड बी कंजर्व। तो पहले वाला मोमेंटम बोलो क्या लिखेंगे? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये तो हुआ जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन भी मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। व्हाई? एक्सटर्नल फोर्सेस आर एब्सेंट। समझा क्या ये बात? इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। तो थ्रू आउट द मोशन, बिफोर की बात करें, आफ्टर की बात करें, या ड्यूरिंग द कोलिजन की बात करें, मोमेंटम शुड ऑलवेज बी कंजर्व। तो ये चीज अभी लिखेंगे, पहले कुछ और आगे बात करते हैं। ये दिमाग में रखना, मोमेंटम इज कंजर्व। मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जीवन को अपना आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूं कि यहां पर इसका मास ले लिया m, और ये छोटू जो दूसरा था उसका मास भी ले लिया है m। ठीक है, m और m ले लिया ताकि अपन समझ पाए कि भाई यहां पर जीवन में चल क्या रहा है। मैंने कहा कि भैया ये रेस्ट पर है, अब सिंपल कर रहे हैं तो बहुत ही आराम कर दो, तो मैंने कर दिया इसको रेस्ट पर, और इसको चला दिया 10 मीटर पर सेकेंड से। कुछ तो चलाना था, मैंने कह दिया 10 मीटर पर सेकेंड। डेटा ले लेंगे, समझना आसान हो जाएगा। तो मैं देखता हूं यहां पर ये था पार्टिकल नंबर 1, ये था पार्टिकल नंबर 2। 1 से बात करते हैं वेलोसिटी कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। 2 से बात करते हैं वेलोसिटी कितना? 0। क्या लगता है ये पास में आएंगे दूर जाएंगे? पास में आएंगे। पास में आएंगे तो मैं देखता हूं कि भैया इनके बीच की दूरी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। दूरी कम होगी। अभी तो चलो ठीक था, लेकिन जैसे ही अब ये संपर्क में आए, जस्ट आफ्टर संपर्क की बात करें, जस्ट आफ्टर संपर्क की बात करें तो मैं देखता हूं अभी ये चला है, मतलब जस्ट संपर्क हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसके ये अभी भी कहां होगा? रेस्ट पर होगा। अब क्या हुआ? ये आया 10 मीटर पर सेकेंड, ये बोलता है 0। इसका मतलब ये क्या आ जाएंगे? नजदीक आ जाएंगे। तो ऑलरेडी टच कर चुके हैं, और नजदीक का मतलब क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर और अगर नजदीक आना है तो मैं देख सकता हूं यहां पर इसकी शेप जो हो जाएगी समवॉट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और इसकी भी शेप थोड़ी सी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही है क्या बात? अरे आप अगर स्लो मोशन में एक बॉल को या ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे देखेंगे तो वहां पर वो ऐसे डिफॉर्म होती हुई दिखती है, और फिर वापस वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। उसको बोलते हैं रिफॉर्म होना, रिफॉर्म। तो ऐसे में बॉल को यहां पर टप्पा मारता हूं, टप्पा मारा तो उसका जो शेप है पहले अगर ऐसा था तो कुछ दब जाएगा, और थोड़ी ही देर में हाथों हाथ वो जो शेप है वो ऐसा गेन हो जाएगा और टप्पा खा के वापस आ जाएगा। तो इसका ऐसा होगा कि भैया ये बॉल आई, ये जमीन पर, यहां पर ये ऐसे दब गई, और ये ऐसा हुआ, और फिर टप्पा खा के वापस चली गई। इसका मतलब कोलिजन के दौरान में अपना डिफॉर्मेशन यानी कि शेप के चेंजेस होते ही हैं। इसका बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण कार के एक्सीडेंट्स। ऐसे गाड़ियां पिचकी पिचकी देखी होंगी आपने, क्यों? कोलिजन में डिफॉर्मेशन होते ही हैं।
समझ में आ रही है बात? तो यहां पर ये बोलता है 10 मीटर पर सेकंड से पास आऊंगा, ये कहता है मैं तो रेस्ट पर हूं। इसका मतलब इनके बीच की दूरी बढ़ेगी या कम होगी? दूरी कम होगी। तो इसका एक ही तरीका है कि भैया ये क्या हो जाए, डिफॉर्मेशन हो जाए। ऑलरेडी टच कर चुके हैं और दूरी कम करना है, तो एक ही तरीका है, डिफॉर्मेशन हो जाए। समझा इतनी बात? मैं देखता हूं जब ये डिफॉर्म हो गया तब क्या हो रहा होगा। मैं बात करता हूं 2 से, मैं बात करता हूं 1 से। पहले 2 से बात करते हैं। 2 पर देखें, इनिशियल वेलोसिटी 0, फोर्स लगा कहां, राइट में लेफ्ट में? राइट में। फोर्स अगर राइट में लगा है, इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। 0 था, फोर्स लगा दिया तो तड़ाक से ही चलना चालू हो जाएगा। समझा ये बात? बात करते हैं 1 से। 1 से वेलोसिटी है कहां, राइट में, और फोर्स है कहां, लेफ्ट में। दोनों सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट। क्या लगता है स्पीड बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो ये जो मैं आगे प्रोसेस बताने वाला हूं वो बहुत कम समय में खत्म हो जाती है, लेकिन अपन उसको बिल्कुल बारीकी से नजर देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो जो आगे बताने वाली प्रोसेस है वो बिल्कुल बहुत कम समय में खत्म हो जाती है, लेकिन अपन उसी चीज को काफी ज्यादा डेप्थ में देखना चाहते हैं, इसलिए उस प्रोसेस को, हर एक स्टेप को एनालाइज करेंगे। तो मैंने देखा शुरुआत में स्पीड है 10, यहां पर ये रेस्ट पर है। इससे बात किया, स्पीड थी राइट में, वेलोसिटी फोर्स था लेफ्ट में, तो स्पीड बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो 10 से मान लेते हैं 9 हो गए, मान लेते हैं 9 हो गए। तो मैं अगर कहता हूं इसकी स्पीड अगर 9 हुआ, इसकी स्पीड अगर 9 हुआ, तो क्या लगता है इसकी स्पीड बड़ा होगा कि कम हुआ होगा? बड़ा होगा। इस पर इनिशियल वेलोसिटी 0 और फोर्स लगा है राइट में, इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ चुका होगा। क्या आप बता सकते हैं उसकी स्पीड कितनी होगी 2 वाले की? 1 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियली देखें वेलोसिटी 10, मास m, वेलोसिटी 0, मास, तो इन टोटल मोमेंटम शुरुआत में 10m। समझा ये बात? अंत में बात करें तो मैं देखता हूं इसके लिए, तो कहा गया भैया यहां पर मान लेते हैं 9 हो गया, तो इसका मोमेंटम हो गया 9m। टोटल करना है कितना, 10m, तो इसका कितनी स्पीड होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। ठीक है, मैं वापस बना दूंगा, चिंता मत करना। तो ये देखा नंबर 1 को, ये देखा नंबर 2 को। शुरू में इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी थी 0। इसकी बात करते हैं, यहां पर मान लेते हैं थोड़ी देर में 9 मीटर पर सेकेंड, तो इसका हो गया कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में यहां देखते हैं कि इसकी स्पीड थी 9, इसकी स्पीड थी 1, 9 से पास आया, 1 से दूर गया। समझा ये बात? तो मैं कहता हूं नंबर 1 वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, 9 से तो पास में आया है, और नंबर 2 वाला पार्टिकल 1 से दूर गया है। क्या लगता है नेट अभी पास में आए कि दूर गए? पास में आए। और अगर पास में आए हैं तो इसका मतलब इनका और नजदीक आएंगे, और नजदीक आएंगे तो डिफॉर्मेशन और बढ़ेगा या कम होगा? इसका मतलब डिफॉर्मेशन और बढ़ गया। फोर्स A1 पर अभी भी वैसा ही लगा है। इसकी वेलोसिटी कहां थी, इस तरफ थी। बताइए, दोनों सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट। तो 1 पर लगने वाली जो फोर्स है वो है वेलोसिटी के ऑपोजिट, तो स्पीड बढ़ेगा या कम होगा? स्पीड कम होगा। तो अभी 10 से 9 हुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप बता सकते हैं ये कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मैं देखता हूं यहां पर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। वंस अगेन 1 पर आते हैं, इसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। 2 पर आते हैं, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। 8 से पास आया, 2 से दूर गया। नेट पास आया, दूर गया, पास आ गया। डिफॉर्मेशन और बढ़ाएगा या कम होने वाला है? बढ़ाएगा। तो डिफॉर्मेशन ये बढ़ने वाला है यहां पर, और ये पास में आने वाले हैं। अभी बताएं, फोर्स की डायरेक्शन 1 पर चेंज हुई कि वही बनी हुई है? वही बनी हुई है। मैं देख सकता हूं 1 की वेलोसिटी है इस तरफ और फोर्स है इस तरफ। बताइए स्पीड बढ़ेगा फर्दर या कम होगा? और अगर स्पीड अभी 10 से 9, 9 से 8, 8 से मान लेते हैं, यहां हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। कैन यू टेल मी यहां कितना होगा? 1 से बात करते हैं स्पीड, 1 से बात करते हैं स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड। 2 से बात करते हैं स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। 1 कहेगा 7 से पास आया, 2 कहेगा 3 से दूर गया। नेट पास आएगा, दूर जाएगा, पास आएगा, दूर। अभी ये पास में आने वाला है। डिफॉर्मेशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। डिफॉर्मेशन और बढ़ा। फोर्सेस की डायरेक्शन सेम कि अलग? सेम। फोर्सेस की डायरेक्शन सेम। तो बताइए, जैसे पहले स्पीड कम हुआ था 1 का, अभी भी स्पीड कम होगा कि बढ़ेगा?
कम होगा। तो स्पीड अगर कम हुआ तो यहां मैंने क्या दिया 6 मीटर पर सेकेंड, तो यहां कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। मैं बात करता हूं ये 6 से 1 की स्पीड कितना 6, 2 की स्पीड कितना 4, तो लगता है यहां पर 1 नजदीक आया कितनी स्पीड से और 2 दूर गया कितनी स्पीड से। तो क्या लगता है नेट ये पास में आएंगे कि दूर जाएंगे, डिफॉर्मेशन और बढ़ेगा कि कम होगा। तो डिफॉर्मेशन अगर और बढ़ा तो यहां पर स्पीड अभी फर्दर कम होगी कि इसकी कि ज्यादा होगी, कम होगी। फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आया, फोर्सेस अभी भी वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले थे। तो इसकी स्पीड पहले अगर 6 थी तो मान लेते हैं यहां हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहां कितना रहे 5 मीटर पर सेकेंड। मैं बात करता हूं 1 से, स्पीड बोलो 5, 2 से 5, दोनों 5 से पास आया, दूसरा कहता है 5 से दूर गया। अब क्या लगता है यहां पर क्या ये नजदीक आने वाले हैं, नहीं, क्या ये दूर जाने वाले हैं। तो इसका मतलब अभी इनका जैसा शेप था वैसा ही बनेगा, ना तो ये नजदीक आए ना ही ये दूर गए, तो डिफॉर्मेशन ना ही बढ़ा ना ही कम हुआ। समझा क्या बात, ठीक है। लेकिन संपर्क तो अभी भी बना हुआ है, संपर्क अभी भी बना हुआ है, कांटेक्ट अभी भी बना हुआ है। तो इस बॉडी पर 1 पर फोर्स ऐसा लगेगा, 2 पर फोर्स ऐसा लगेगा। 1 से बात करते हैं, वेलोसिटी है 5 इस तरफ और फोर्स इस तरफ, क्या लगता है स्पीड बढ़ेगा या कम होगा। तो अभी इसकी थी 5 इस तरफ, तो स्पीड और कम हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैं इससे बात करता हूं, इसकी स्पीड थी 5 और फोर्स सेम डायरेक्शन ऑपोजिट, तो फोर्स स्पीड बढ़ेगा या कम होगा। तो यहां पर 5 था, 5 से हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। तो यहां पर मैंने लिखा 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। 1 से बात करते हैं स्पीड, ये पास आया कि दूर गया, पास आया, कितनी स्पीड से 4 मीटर पर सेकेंड से। 2 से बात करते हैं स्पीड, 6, पास आया कि दूर गया, दूर गया, कितनी स्पीड से 6 से। तो नेट पास आए कि दूर गए, दूर गए, कितना 2 से। समझा क्या, 6 से दूर, 4 से पास, तो नेट क्या हो जाएगा दूर जाना चाह रहे हैं, दूर जाना चाह रहे हैं। इसका मतलब अब इनके बीच में जो गैप पहले कम होता जा रहा था अब गैप बढ़ने लगेगा। इसका मतलब पहले डिफॉर्मेशन हुआ था तो अब रिफॉर्मेशन चालू हो चुका है। और ये ही काम हमारा होता है कि बॉल कोई आ गई तो बॉल ऐसे आ गई, पिचक गई, और टकराने के बाद में वो रिफॉर्मेशन करके फिर वापस अपनी जहां जाना है वो चली जाएगी। तो यहां पर देखते हैं, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। समझा क्या बात। फर्दर और देखेंगे तो यहां पर इसकी स्पीड थी 4, फोर्स अभी भी इधर था, स्पीड बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। स्पीड अगर कम होगा तो यहां पर ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, तो इधर कितना हो जाएगा, स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड से ये दूर जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड से दूसरा पास आएगा। क्या लगता है डिफॉर्मेशन अब बढ़ रहा है या कम हो रहा है, रिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, ओरिजिनल शेप में आने का प्रयत्न कर रही है बॉडी। समझा क्या ये बात। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक डिफॉर्मेशन बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा। और आफ्टर दिस डिफॉर्मेशन कम हुआ, यानी कि रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। समझा क्या ये बात। इसका मतलब यहां पर डिफॉर्मेशन हुआ है। क्या आप बता सकते हैं इस पूरे दौरान में, बताइए डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा तो कहां होगा 5 and 5। इसके बाद में तो रिफॉर्मेशन चालू हो गया, डिफॉर्मेशन 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 यहां तक बढ़ता गया, फिर उसके बाद में डिफॉर्मेशन कम होता गया। तो मैक्सिमम कब रहा 5 and 5। इसका मतलब यहां पर डिफॉर्मेशन मैक्सिमम रहा होगा। बताइए थ्रू आउट द मोशन मोमेंटम कंजर्व है या नॉट कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड है। एनर्जी कंजर्व्ड या नॉट कंजर्व्ड। दूसरा पूछ लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड या नॉट कंजर्व्ड। जरा गेस करो, गेस करो, सही होगा गलत होगा सोचो, बाद में देखा जाएगा, आप तो गेस करो। मैं कहता हूं यहां पर टकराए टकराए, तो मैं जानना चाहता हूं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड या नॉट कंजर्व्ड। आंसर इज नॉट कंजर्व्ड। लेट मी टेल यू व्हाई। बताइए स्प्रिंग का अगर दबा दिया जाए तो उसकी एनर्जी हो जाती है कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अपने पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना लिखा था अपन ने, वर्क डन बाय स्प्रिंग नहीं कह रहा हूं, हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। डिफॉर्मेशन बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। वंस अगेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिखा जाता है हाफ
के एक्स स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट के कांस्टेंट, एक्स चेंज कर सकते हैं। एक्स क्या है, कितना एक्सटेंड किया या कितना कंप्रेस किया। जितना ज्यादा कंप्रेस किया पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा, जितना ज्यादा एक्सटेंड किया पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा। अरे भैया क्या कर रहे हो भाई, एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स बढ़ेगा कहां, कंप्रेशन में भी एक्स बढ़ेगा, एक्सटेंशन में भी एक्स बढ़ेगा। तो एक्स बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब यहां बात करते हैं डिफॉर्मेशन, अगर उसको ऐसे पिचका दिया गया तो कंप्रेशन की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे दबा दिया मैंने ऐसे करके ना ऐसा करके मैंने दबा दिया, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम करेगी, बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी आई तो कहीं ना कहीं से तो आई होगी, तो कहां से आई होगी, काइनेटिक एनर्जी से। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, कब तक, जब तक डिफॉर्मेशन हो रहा है। समझा क्या ये बात। इसका मतलब यहां पर शुरुआत किया, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, दब गया दब गया दब गया, डिफॉर्मेशन 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 डिफॉर्मेशन। तो यहां पर कंप्रेशन सबसे ज्यादा या सबसे कम, डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा या सबसे कम, डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा। तो डिफॉर्मेशन की एनर्जी सबसे ज्यादा या सबसे कम, तो डिफॉर्मेशन की एनर्जी मैं घर से नहीं लाया था, वो खुद लेके आया था, कौन, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी। इसके बाद में डिफॉर्मेशन और बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ। डिफॉर्मेशन कम हुआ तो उसके डिफॉर्मेशन की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। इसका मतलब यहां से जो डिफॉर्मेशन में एनर्जी यूज हुई वो वापस आना मिलना चालू हो चुका है। समझा ये बात। तो थ्रू आउट द मोशन बताइए मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहां होगी, जहां पे डिफॉर्मेशन मैक्सिमम, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी मिनिमम। और इसके बाद में रिफॉर्मेशन चालू, और रिफॉर्मेशन चालू तो ये है रिफॉर्मेशन, ये है रिफॉर्मेशन। समझा क्या ये बात। तो कोलिजन करके हम लिखेंगे तो इसमें एक तो छोटा छोटा ही बना देता हूं, ये मास है m1, ये मास है m2, ये है u1 और ये है u2। ये कब का है, बिफोर की बात कर रहे हैं। मैं बात करता हूं ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग में ये कुछ डिफॉर्म हो गया, ये कुछ ड्यूरेशन में डिफॉर्म हो गया। ये मास है m1, ये मास है m2 एंड ये कुछ ना कुछ चल रहे होंगे, मुझे नहीं पता कितनी वेलोसिटी। और आफ्टर की अगर बात करें तो यहां पर ये मास आ चुका है m1, ये मास आ चुका है m2, वेलोसिटी आ चुकी है v1 एंड v2। तो ये है बिफोर वाला सीन और ये है आफ्टर वाला सीन। ठीक है, ये तो जनरल हम देख रहे थे। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन अगर लिखें तो कितना लिखा जाएगा बोलो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2। ये तो हमने क्या लिखा, शुरू किया और अंत किया तो उसका मोमेंटम, इनफैक्ट इन ड्यूरेशन ऑफ द कोलिजन के दौरान भी अपना मोमेंटम इज कंजर्व। ये तो हमने बहुत ही लिमिटेड लिखा है कि एकदम शुरुआत वाला एकदम अंत वाला। अरे भाई साहब, ड्यूरेशन में भी मोमेंटम इज कंजर्व। क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही, नहीं रही। काइनेटिक एनर्जी पहले कम हो गई एंड फिर बढ़ गई। समझा ये बात।